हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आइए हम लोग मैथ प्रैक्टिस में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले कि हम लोग बहुत सारे 3-4 को टेस्ट कर चुके हैं मैथ का, और फिर से हम लोग आइए शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या हो? तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला करें। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, अगर मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त पूछे, अंतःवृत्त का क्षेत्र ये हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी है, बाह्यवृत्त के लिए बड़ी है। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में अगर समबाहु त्रिभुज में अगर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि छोटी आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि छोटी आर अगर कहे तो इसका फॉर्मूला होता है a/2√3, जहाँ a क्या है तो a एक भुजा है, यानी कि भुजा बाई 2√3। अगर इसी का यानी कि बड़ी आर, इसी का अगर बाह्य वृत्त है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कि बड़ी आर, बड़ी आर कहेगा तो सिर्फ भुजा बाई 2√3। ये क्या हो गया? भुजा बाई 2√3। लेकिन यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और अंतःवृत्त पूछ रहा है, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ यह समबाहु त्रिभुज नहीं है। और जब समबाहु त्रिभुज नहीं है तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, क्या कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ ये, ठीक है, कहने का मतलब हुआ यानी कि यह आर दिया हो, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है हमको, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या, सॉरी क्षेत्रफल है, अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि छोटी आर, छोटी आर बराबर क्या होता है? डेल्टा बटा एस। अब ये डेल्टा क्या है? तो डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यह एस क्या है? तो यह है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। और यहाँ मेरा त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 15 बटा एस यानी कि अर्ध परिमाप। यहाँ से एस बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर कट जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। तो एस 5 सेंटीमीटर है, तो एस क्या है? एस मेरा अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। लेकिन हमें चाहिए परिमाप यानी कि पूरा परिमाप, तो सिर्फ अगर परिमाप बराबर निकाला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्लस इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अंतःवृत्त, अगर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या कहे तो भुजा बटा 2√3, अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या कहे तो भुजा बटा
√3। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या अब अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को पूरा परिमाप करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस डॉट 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 30 का क्यूब का मान बताएं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, इसी तरह से कहाँ तक 30 का क्यूब तक। तो 30 का क्यूब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब प्लस इसी तरह से 2 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब प्लस इसी तरह से 2 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब, इसी तरह से डॉट डॉट 2 का क्यूब इंटू 15 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 का क्यूब को कॉमन ले लेंगे। जब 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तब यहाँ क्या बचेगा 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, कहाँ तक जाएगा 15 का क्यूब। अब यहाँ से हमें फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं लगातार n संख्याओं का योग अगर है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, तो इसकी फार्मूला क्या होगी, इसकी फार्मूला होगी n इंटू n प्लस 1/2, n प्लस n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा फार्मूला, अगर दूसरा फार्मूला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर तक रहेगा, तो अगर ऐसा रहेगा यानी कि सभी संख्याओं पर अगर स्क्वायर आएगा, लगातार संख्याओं पर स्क्वायर रहेगा, तब इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 1/6, ये फार्मूला हो जाएगा जब स्क्वायर रहेगा। अगर क्यूब रहेगा जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब तक रहेगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर हमने दिख रहे हैं क्यूब का फॉर्म में दिख रहा है, तो क्यूब का फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अगर हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 15 तक के हम लोग पहले निकाल लेंगे, उसमें से 6 तक के क्यूब को घटा देंगे, तब हमको ये निकल जाएगा। जब यहाँ से देखते हैं यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक जाएंगे 15 का क्यूब, और इस 15 का क्यूब में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। कितना का क्यूब को घटा देंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कहाँ तक 6 का क्यूब तक घटा देंगे। ठीक है, 6 का क्यूब तक जब हम इसको घटा देंगे तब हमको ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 का क्यूब, ठीक है 2 का क्यूब हो गया। उसके बाद इसको निकालने के लिए इसको n कितना 15 इंटू 15 और 1 16 इंटू 16/2 का यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से 6 तक है, तो 6 इंटू 7 6 इंटू 7/2
का यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ से 15 यहाँ से कट जाएगा कितना 8, 15 अठे 140, 15 अठे 140, 15 अठे 140, देखिए 15 8 5 40 8 20 120 120 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 से यहाँ 3 कर दिया, 7 आई 21 का और स्क्वायर, तो 8 इंटू 12 का क्यूब हो जाएगा कितना और 0, ठीक, माइनस 441। यहाँ से जब अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 9, यहाँ हो जाएगा कितना, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ हो जाएगा 3 में से 4 जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा कितना 9 हो गया, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1। जब गुना कर देंगे तो यहाँ से ये आंसर आपको आ जाएगा 11 6 7 2। गुना करने पर 11 16 12 72 9 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से तो 3 फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से रखिएगा, तो जाकर के ये इसको हम लोग पहले तोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है, तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी का अधिकतम मान क्या हो। तो ध्यान रखिएगा कि जब 2 इंटू गुना में रहे, जब x और y गुना में है, तब इसका अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान कब होगा, जब x बराबर y होगा, तब जाके अधिकतम मान। इसी तरह से x प्लस y का अधिकतम मान कब होगा, अधिकतम मान कब होगा, जब x बराबर y, तो यहाँ पर हर टर्म जो है 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी, ये तभी अधिकतम होगा जब हर टर्म क्या होगा, जब हर टर्म x बराबर में होगा, x इसके बराबर में। इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस ए बराबर के, 1 प्लस बी बराबर के, 1 प्लस सी बराबर के, 1 प्लस डी बराबर के, और यहाँ से पूरा के निकल जाएगा कितना, के पावर 4। इसका कहने का मतलब हुआ कि ऐसा ऑप्शन रहेगा जो मेरा के पावर का 4 रहेगा, वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से जब देखेंगे हम लोग 1 प्लस ए बराबर के, यहाँ से जब इधर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, बराबर में 4 के हो जाएगा। तो यहाँ से 4 प्लस ए प्लस डी बराबर दिया हुआ है 2 बराबर 4 के, 4 के बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, 4 2 6 बटा 4, यहाँ से 3/2, के बराबर 3/2, और इस के का मान यहाँ पर रख देंगे 3/2 का होल पावर, यानी कि 81/16। यानी कि इस क्वेश्चन का अधिकतम मान इसका कब होगा, जब 81/16 हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 26 सेंटीमीटर, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। तो ये जो है यानी कि एक तरह से PQR का बात 90 डिग्री है, इसका मतलब
कि यह समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल एंगल का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, देखते हैं पी क्यू आर, और क्यू पर क्या है मेरा 90 डिग्री है। पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री, ठीक है। पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग 10 यानी कि यहाँ हो जाएगा 10, 26 और यहाँ हो जाएगा कितना, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 12 यानी कि 5 12 24, 10 और 24 का जो निकलेगा यहाँ पर इसका निकलेगा, यानी कि 10 और 24 26 क्या होता है, तो ट्रिपलेट होता है। 10 13 24 कितना होता है, ट्रिपलेट होता है। तो इस तरह से क्यू आर निकल गया हमारा कितना, 26। अब पूछा है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब हुआ ये त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या यानी कि छोटी आर। तो छोटी आर बराबर, यानी कि अगर छोटी आर बराबर हम यहाँ से निकालने जाएंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालने जाएंगे तो P प्लस B माइनस h/2, P प्लस B माइनस h/2, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा लंब प्लस आधार माइनस कर। तो यहाँ से लंब कितना है, 10 प्लस 24 माइनस 26, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 26 में से अगर 24 चला जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का 2 8/2, यहाँ से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर। यहाँ तो क्वेश्चन में अंतःवृत्त पूछा है, अगर मान लिया जाए कि बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछ लेता, बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछ लेता, बाह्य वृत्त का अगर त्रिज्या यानी कि बड़ी आर पूछ लेता तो सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बटा 2। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि यह बाह्य वृत्त है, ठीक है, बाह्य वृत्त, तो यहाँ जो है इसी का त्रिज्या पूछ लेता, ये त्रिज्या का काम करेगा, हाइपोटेनस जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा, हाइपोटेनस जो है व्यास का काम करेगा। तो इसकी आधा यानी कि हाइपोटेनस का आधा अगर हम लोग कर देंगे यानी कि 26/2 कर देंगे, यानी कि 13। अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर बड़ी आर पूछती तो हमें कितना करना पड़ता, 13 आंसर करना। लेकिन यहाँ पर अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछा है तो ये आंसर जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमें आंसर जाएगा। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त का त्रिज्या, और ये हो गया बाह्य वृत्त का त्रिज्या। लेकिन अभी हमने आपको बताया समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए बताया छोटी आर बराबर भुजा बटा 2√3, बड़ी आर यानी छोटी आर अंतःवृत्त, बड़ी आर बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताया a/√3, ठीक है। इसे भी ध्यान में तो रखिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार चादर से 42 सेंटीमीटर लंबी तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा, एक आयताकार कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आयताकार चादर का क्षेत्रफल, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। एक आयताकार चादर काटी गई, ठीक है ना, एक आयताकार चादर काटी गई तो
वृत्त का क्षेत्रफल कम से कम कितना होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन कि वृत्त का क्षेत्रफल कम से कम कितना होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे कि एक वृत्ताकार है तो एक वृत्त से हमको एक आयत काटना है, तो कम से कम हम आयत कब काटेंगे कि जब आयत का शीर्ष वृत्त के परिधि पर है। जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, और इस वृत्त में से हमें कितना आयताकार एक चादर काटना है। तो आयत कब बनेगा, जब हमारा वृत्त के परिधि पर चारों शीर्ष रहेगा, किसका, आयत का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी दिया। तो यहाँ से जब मिला देंगे तो ये क्या कम करेगा, आयत का विकर्ण हो जाएगा, और जब आयत का विकर्ण हो जाएगा तो हमें वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो 90 डिग्री बन जाएगा। और जब 90 डिग्री बन जाएगा तब हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस निकल जाएगा, यानी कि कर्ण निकल जाएगा 42 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर रूट है। 42 का स्क्वायर होता है 1764 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 रूट अंडर 6 4 10, 9 और 6 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 190 196 रूट अंडर 10। ठीक है, तो इसका तो रूट निकल जाएगा 14 रूट 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 रूट 10। तो 14 रूट 10 यहाँ पे हाइपोटेनस निकल गया। तो जब यह 14 रूट 10 पूरा, तो मेरा यहाँ अगर मेरा केंद्र है तो मेरा दोनों निकल जाएगा 7 रूट 10 और 7 रूट 10। यहाँ से 7 रूट 10 7 रूट 10, यहाँ से अब हमारा वृत्त की त्रिज्या निकल गई, और जब वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो वृत्त की क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 रूट 10 का होल स्क्वायर। यहाँ से 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 हो जाएगा, 7 से 7 खाता, यहाँ से 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 0, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1540 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।